जय मसीह की एबीएस में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और परमेश्वर की दया से मैं भी अच्छी हूँ। बीते कुछ दिनों से मेरे प्रियो हम लय व्यवस्था का अध्ययन करते आ रहे हैं। लय व्यवस्था के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 7 तक को हम बलियों के बारे में पढ़ने का एक अध्याय या एक पोर्शन करके बांट सकते हैं। इन अध्यायों में हम 5 प्रकार की बलियों का अध्ययन करते हैं। होम बलि, अन्न बलि, दोष बलि, पाप बलि और मेल बलि। मैं एक बार फिर से बताती हूँ। होम बलि, अन्न बलि, मेल बलि, पाप बलि और दोष बलि। पहले के जो ये 3 बलियां हैं वो स्वेच्छा से चढ़ाए जाने वाले हैं, लेकिन आखिरी के जो 2 हैं, पाप बलि और दोष बलि, ये परमेश्वर ने कंपलसरी करके कहा है कि यदि कोई पाप करे या किसी अलग प्रकार के काम में दोषी पाए तो वो दोष बलि को चढ़ाए। तो मेरे प्रियो, बीते सप्ताह में हमने इन तमाम बलियों के बारे में पढ़ा। आज हम 6वें और 7वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, जहाँ पर कि इन बलियों के विषय में और भी ज़्यादा डिटेल से बताया गया। आइए 6वें अध्याय के पहले वचन को पढ़ लेते हैं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, यदि कोई यहोवा का विश्वासघात करके पापी ठहरे, जैसा कि धरोहर का लेन देन व लूट के विषय में अपने भाई से छल करे व उस पर अंधेर करे व पड़ी हुई वस्तु को पाकर उसके विषय झूठ बोले और झूठी शपथ भी खाए, ऐसा कोई भी बात कोई क्यों न करे जिसे करके मनुष्य पापी ठहरते हैं, तो जब वह ऐसा काम करके दोषी हो जाए, तब जो भी वस्तु उसने लूट व अंधेर करके व धरोहर या पड़ी पाई हो, चाहे कोई वस्तु क्यों न हो जिसके विषय में उसने झूठी शपथ खाई हो, तो वह उसको पूरा पूरा लौटा दे और 5वां भाग भी बढ़ाकर भर दे। जिस दिन यह मालूम हो कि वह दोषी है, उसी दिन वह उस वस्तु को उसके स्वामी को लौटा दे। मेरे प्रियो, यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर के साथ विश्वासघात करे, और उसके बाद यहाँ पे वचन कहता है कि यदि कोई धरोहर के विषय में या लेन देन के विषय में या लूट के विषय में अपने भाई या अपने पड़ोसी से किसी प्रकार से विश्वासघात करे, अर्थात अपने भाई या पड़ोसी से किया गया विश्वासघात, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के साथ किए गए विश्वासघात के रूप में लिया जाता है। और यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने भाई से लेन देन के विषय में किसी प्रकार से झूठ बोले, गलत करे या उसे धोखे में रखे, अंधेर में रखे, तो वह दोषी ठहरेगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति ने अपने भाई के पास अपनी संपत्ति को जमा करके रखा है कि उसकी सुविधा अनुसार वो ले ले, लेकिन कुछ दिनों पश्चात वो भाई ऐसा कहता है कि मैंने तो तेरी संपत्ति ली ही नहीं है, या अपने भाई को किसी प्रकार से झूठी रीति में उससे किसी प्रकार से धन या संपत्ति को वो लूट ले और उसे देने से इनकार करे, यहाँ तक कि वो झूठ बोले कि झूठी शपथ भी खा डाले कि मैं लिया ही नहीं हूँ, तो यदि वो अपने भाई को किसी प्रकार के अंधेर में रखता है, यहाँ तक कि यदि उसे कोई चीज़ पड़ी हुई मिले और वो बिल्कुल माने ही नहीं कि मुझे कोई चीज़ पड़ी हुई मिली है, और वो शपथ खा के कहे कि नहीं मुझे मिली ही नहीं है, तो इस प्रकार से धन या संपत्ति से रिलेटेड किसी प्रकार के गलती को यदि कोई व्यक्ति करता है, तो वो दोषी ठहरेगा। तो इस प्रकार से यदि एक व्यक्ति दोषी ठहरे, तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि जब उस व्यक्ति को पता चल जाए कि उसने गलती की और वो दोषी है, तो वो जो रकम या जो धन संपत्ति या जिस चीज़ को उसने अपने भाई से लूटा है या जो उसने अपना बना लिया है किसी दूसरे का माल, वो उसे वापस करे, और वापस करते समय उसका 5वां भाग उसमें ऐड करते हुए, अर्थात जोड़ते हुए ले जाकर दे। उदाहरण के लिए, यदि उसने 100 रुपये किसी का ले लिया है धोखे से, तो वो 100 रुपये ले जाकर दे, उसके साथ उसका 5वां भाग अर्थात 20 रुपये ज़्यादा 120 रुपये ले जाकर वो उसे दे। बाइबल यहाँ बताती है कि वो जब 120 रुपये वापस दे, उसी समय वो परमेश्वर के सानिध्य में दोष बलि को लेकर आए, अर्थात एक निर्दोष
मेढ़े को वो लेकर आए और लाकर उसे याजक को दे और याजक उसे बलि चढ़ाए और उस व्यक्ति के लिए प्रायश्चित करे, तब उसका पाप क्षमा होगा। और हाँ, यहाँ एक बात हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो वो मेढ़ है वो कितने रकम का हो या उसकी वैल्यू क्या हो, ये याजक तय करेगा। यहाँ पे यह विस्तार से बताया गया है कि यदि धन संपत्ति से रिलेटेड कोई धोखाधड़ी वो करे तो वो जाकर दोष बलि चढ़ाए और उस याजक के प्रायश्चित के द्वारा उसके पाप क्षमा होंगे। मेरे प्रियो, उसके आगे यदि हम बाइबल में देखें तो वहाँ पे लिखा है, देखिए, भांति भांति के बलिदानों की विधि। जैसे कि हमने देखा कि 5 प्रकार की बलियाँ हैं। इन तमाम बलियों के बारे में हमने बीते अध्यायों में पढ़ा। यहाँ पे आगे की ओर जब हम पढ़ते हैं 6वें और 7वें अध्याय में, यहाँ पे एक एक बलियों के बारे में कुछ और विशेष करके बातों को परमेश्वर बताता है। तो जो पहली बात यहाँ पे दी गई है वो है होम बलि के विषय में। होम बलि अर्थात बर्न्ट ऑफरिंग, जहाँ पर कि परमेश्वर के सामने चढ़ाए हुए बलि को पूरी रीति से जलाया जाता है। हमने इस बात को पढ़ा। तो आइए देखते हैं कि इस अध्याय में परमेश्वर क्या कहता है। परमेश्वर ने, आइए वचन देखते हैं। यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों को आज्ञा देकर यह कहे कि होम बलि की व्यवस्था यह है, अर्थात होम बलि ईंधन के ऊपर रात भर भोर तक वेदी पर पड़ा रहे और वेदी की अग्नि वेदी पर जलती रहे। यहाँ पे परमेश्वर मूसा से कहता है कि हारून और उसके बेटों से कहना कि जो अग्नि है, होम बलि के लिए जो अग्नि है वो रात भर जलती रहे, वो बुझने न पाए। और भोर को अर्थात दूसरे दिन जो याजक है वो उस राख को वहाँ से अलग करे, निकाले और उसके बाद अपने वस्त्र को, जो सनी का वस्त्र वो पहना है, उसे बदल डाले और एक दूसरा वस्त्र पहने और उसके बाद उस राख को लेकर उस छावनी के बाहर जो पवित्र स्थान है जहाँ पे कि ये वो लोग राख फेंका करते थे, वहाँ पे ले जाके राख को डाले और उस वेदी पर फिर से लकड़ी को जमाए और उसके ऊपर मेल बलि का जो चर्बी है, पशुओं की जो चर्बी है, उसे जलाकर उसे फिर जलाए, ताकि उसका जो धुआं है, सुखदायक सुगंध का धुआं जो है वो उठता रहे, जो कि परमेश्वर के लिए बहुत ज़्यादा प्रिय है। दूसरा जो भाग है वो बताता है अन्न बलि के बारे में। देखिए वचन 14 यहाँ बताता है, अन्न बलि की व्यवस्था इस प्रकार है कि हारून के पुत्र उसको वेदी के आगे यहोवा के समीप ले आए और वह अन्न बलि के तेल मिले हुए मैदे में से मुट्ठी भर और उस पर का सब लोबान उठाकर अन्न बलि के स्मरणार्थ के इस भाग को यहोवा के सम्मुख सुखदायक सुगंध के लिए वेदी पर जलाए। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे पहले भी हमने देखा कि अन्न बलि के लिए जब कोई व्यक्ति मैदे को लेकर आता है तो मैदा तेल से सना हुआ हो और उसके ऊपर सुगंधित पदार्थ लोबान पड़ा हुआ हो और जो याजक है वो मुट्ठी भर उसमें से उठाए और उसे ले जाकर वेदी पर जलाए, ताकि जो सुखदायक सुगंध का जो सुगंध उठता है वो परमेश्वर को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मेरे प्रियो, इस बात को बताने के बाद यहाँ पे एक खास बात को बताया है कि यदि किसी याजक का अभिषेक हो तो वो किस प्रकार से अन्न बलि को चढ़ाए। वो सुबह और शाम दोनों पहर में लगातार नित्य रीति से इसे किया करे। आइए उन वचनों को भी हम पढ़ लेते हैं। 19वां वचन, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, जिस दिन हारून का अभिषेक हो उस दिन वह अपने पुत्रों के साथ यहोवा पर यह चढ़ावा चढ़ाए, अर्थात एपा का 10वां भाग मैदा नित्य अन्न बलि में चढ़ाए, उसमें से आधा भोर को और आधा संध्या के समय चढ़ाए। वह तवे पर तेल के साथ पकाया जाए, जब वह तेल से तर हो जाए तब उसे ले आना। इस अन्न बलि के पके हुए टुकड़ों के सुखदायक सुगंध के लिए चढ़ाना और उसके पुत्रों में से जो भी उस याजक पद पर अभिषिक्त होगा वह भी उसी प्रकार का चढ़ावा चढ़ाया करे। यह विधि सदा के लिए है कि यहोवा के सम्मुख यह संपूर्ण चढ़ावा चढ़ाया जाए। याजक के संपूर्ण अन्न बलि भी सब जलाए जाएं, वह कभी ना खाया जाए।
जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि अन्न बलि चढ़ाने के बाद जो शेष बचता है वो याजक और उसका परिवार अर्थात हारून और उसका परिवार खाए। यहाँ पे ऐसा बताता है कि यदि वो अभिषिक्त किसी चीज़ को चढ़ाए तो वो उसे पूरा जला दिया करे, अर्थात वो उसमें से कुछ भी ना खाए। एक बार फिर से बोलना चाहूँगी कि यदि और किसी व्यक्ति का अन्न बलि चढ़ा रहे हैं तो उसका जो शेष भाग है वो याजकों का ठहरता है, लेकिन यदि याजक उस बलि को चढ़ा रहे हैं तो उस बलि को पूरी रीति से जला दिया जाए, उसे बिल्कुल भी खाया ना जाए। बाइबल आगे हमें बताती है वो है पाप बलि के बारे में। पाप बलि अर्थात सिन ऑफरिंग, यदि कोई पाप करे तो क्या करे, इसके बारे में हमने पहले पढ़ा। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे बताता है कि जहाँ पे होम बलि के पशु का बलि किया जाता था उसी जगह में पाप बलि के लिए जिस पशु को लेके आया गया है उसे भी वहाँ पे बलि किया जाए। और एक बात जो और यहाँ पे बाइबल बताती है वो ये है कि जो याजक इस बलि को चढ़ाता है वही याजक उस वस्तु के शेष को खाया करे। और यहाँ पे एक बात और बताई गई है वो ये है कि जिस बर्तन में इसे पकाया जाता है उस बर्तन के विषय में भी परमेश्वर यहाँ पे बताता है कि ये जो खाया जाता है, जो बची हुई चीज़ को जो खाते हैं याजक या उसके परिवार के लोग, वो पवित्र स्थान में ही खाएं, अर्थात जो तंबू है, मिलाप वाला तंबू, उसका जो सबसे बाहरी इलाका है जिसे कि हमने आंगन कहा। आपको याद होगा उस चित्र के बारे में जिसमें कि जो सबसे पहला भाग है कोर्टयार्ड जिसे कहते हैं आंगन, वहाँ पे वो फूड ले जाकर, उस भोजन को ले जाकर वो खाए। और एक बात और, यदि वो मिट्टी के बर्तन में पकाया गया है तो वो मिट्टी के बर्तन को तोड़ डाला जाए, और यदि वो एक पीतल के बर्तन में पकाया गया है तो उसे बहुत ही सफाई के साथ मांजकर साफ करें और रक्त ना खाए। यदि किसी कपड़े में रक्त गिर गया है तो पवित्र स्थान के किसी स्थान में ले जाकर उसे धोकर साफ और शुद्ध किया जाए। इतनी बातों को हम पाप बलि के बारे में देखते हैं। 7वां अध्याय दोष बलि के बारे में बताता है। आइए वचन को देखते हैं। फिर दोष बलि की व्यवस्था यह है, वह परम पवित्र है। जिस स्थान पर होम बलि का वध करते हैं उसी स्थान पर दोष बलि का भी बलि करें और उसके लोहू को याजक वेदी पर चारों ओर छिड़के और वह उसमें की सब चर्बी को चढ़ाए, अर्थात उसकी मोटी पूंछ को और जिस चर्बी से अतड़ियाँ ढपी रहती हैं वह भी, और दोनों गुर्दे और जो चर्बी उसके ऊपर और कमर के पास रहती है और गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर की झिल्ली, इन सबों को वह अलग करे और याजक उन्हें वेदी पर यहोवा के लिए हवन करे, तब वह दोष बलि होगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि दोष बलि किस प्रकार से चढ़ाया जाए। तो मेरे प्रियो, हमने पहले भी देखा कि किस प्रकार से बलि के पशु की चर्बी को निकाला जाए और किस प्रकार से उसे जलाया जाए। और यहाँ पे जो विशेष बात परमेश्वर ने बताया है वो ये है कि जो याजक इसे चढ़ाता है वह और हारून के तमाम घराने के लोग उसका जो शेष भाग है उसे खाएं। आखिरी भाग मेल बलि के बारे में बताता है। मेल बलि, आइए वचन को देखते हैं। और मेल बलि की जिसे कोई यहोवा के लिए चढ़ाए, व्यवस्था यह है, यदि वह उसे धन्यवाद के लिए चढ़ाए तो धन्यवाद बलि के साथ तेल से सने हुए अखमीरी फुलके और तेल से चुपड़ी हुई अखमीरी रोटियां और तेल से सने हुए मैदे के फुलके तेल से तर चढ़ाएं। और वह अपने धन्यवाद वाले मेल बलि के साथ अखमीरी रोटियां भी चढ़ाए और ऐसे एक एक चढ़ावे में से वह एक एक रोटी यहोवा को उठाने की भेंट करके चढ़ाए, वह मेल बलि के लोहू के छिड़कने वाले याजक की होगी। तो यहाँ पे परमेश्वर की आत्मा ने बताया है कि किस प्रकार से फुलके को, रोटी को तेल में चुपड़ी हुई अवस्था में, मैदे के बने हुए फुलके को, इन तमाम चीज़ों को चढ़ाए। और जो खास बात यहाँ पे ये है कि इसका जो शेष अंश है वो याजक का ठहरेगा जो कि वहाँ पे बलि चढ़ाता है।
और एक बात यहाँ पे परमेश्वर बताता है मूसा से कि वो हारून और उसके घराने को बताए कि यदि कोई धन्यवाद के रूप में बलि चढ़ा रहा है, मेल बलि चढ़ा रहा है वहाँ पे, तो उसका जो चढ़ाया गया अंश है वो उसी दिन खा लिया जाए। उसका जो मांस है वो उसी दिन खा लिया जाए। लेकिन यदि वो कोई मन्नत मांग रहा है या वो स्वेच्छा से चढ़ा रहा है या कोई मन्नत मांग के उसके पूर्ति होने के बाद यदि वो चढ़ा रहा है, तो ऐसी अवस्था में उस मांस को भी उसी दिन खाया जाए। लेकिन यदि उसमें से कुछ बाकी बच जाए तो वो दूसरे दिन खाया जाए। लेकिन यदि उसमें फिर से बाकी बच के उसे फिर तीसरे दिन ना खाया जाए, क्योंकि उस दिन वो पवित्र ना ठहरेगा बल्कि वो अपवित्र या घृणित हो जाएगा और उसका अधर्म उस व्यक्ति के ऊपर, उस याजक के ऊपर पड़ेगा जिसने उसे खाया है। तो तीसरे दिन में जो बचा हुआ अंश है उसे जला दिया जाए। यदि किसी अशुद्ध वस्तु को छूने के बाद उस भोजन में से खाए तो वो व्यक्ति नाश किया जाए। अर्थात यहाँ पे एक बात हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर जो बचे हुए भाग हैं उसके खाने के विषय में बहुत ही सीरियस तरीके से बताता है कि बड़े सावधानी के साथ इसे खाया जाए। किसी प्रकार की अशुद्धता या अपवित्रता के साथ इसे ना खाए, बल्कि इसे पूरा रिस्पेक्ट देते हुए खाए, क्योंकि ये परमेश्वर का हव्य है। ये परमेश्वर को चढ़ाया गया है, जिसका कि एक अंश परमेश्वर ने याजकों को खाने के लिए दिया है। तो उसे पवित्रताई के साथ, परमेश्वर के भय के साथ वो लोग खाए। और आखिर में एक और बात परमेश्वर का वचन यहाँ पे बताता है। आइए वचन पढ़ लेते हैं। आइए एक वचन पढ़ लेते हैं, 7वां अध्याय उसका 28वां वचन। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से इस प्रकार कह कि जो यहोवा के लिए मेल बलि चढ़ाए वह उसी मेल बलि में से यहोवा के पास भेंट ले आए। वह अपने ही हाथों से यहोवा के हव्य को अर्थात छाती समेत चर्बी को ले आए और छाती हिलाने की भेंट करके यहोवा के सामने हिलाई जाए। और याजक चर्बी को तो वेदी पर जलाए, परंतु छाती हारून और उसके पुत्रों की होगी। फिर तुम अपने मेल बलियों में से दाहिने जांघ को भी उठाने की भेंट करके याजक को देना। हारून के पुत्रों में से जो मेल बलि के लोहू और चर्बी को चढ़ाए, दाहिने जांघ उसी का भाग होगा, क्योंकि इस्राएलियों और मेल बलियों में से हिलाने की भेंट की छाती और उठाने की भेंट के जांघ को लेकर मैंने याजक हारून और उसके पुत्रों को दिया है कि यह सर्वदा इस्राएलियों की ओर से उनका हक बना रहे। इन वचनों में हम देखते हैं दो बातों के बारे में, एक तो हिलाने वाली छाती और दूसरा दाहिना जांघ। ये दोनों उस याजक का ठहरे जो उस कार्य को कर रहा है। और यहाँ पे परमेश्वर ने बताया है 34वें वचन में परमेश्वर ने उन्हें देने का वायदा किया है। तो मेरे प्रियो, हमने इतनी बातों को यहाँ पे देखा कि 5 बलिदानों को चढ़ाने के बारे में परमेश्वर ने यहाँ पे बताया। 1 से लेकर 7वें अध्याय तक हमने इन 5 बलियों के बारे में पढ़ा और इन बलियों को किस प्रकार से चढ़ाया जाए, क्यों चढ़ाया जाए और इसके चढ़ाने के द्वारा उनको क्या मिलेगा, इतनी बातों को हमने देखा। मेरे प्रियो, जब हम इन अध्यायों को पढ़ते हैं तो हमें एक बात को समझने की आवश्यकता है कि आज के दिन में, आज के हमारे लाइफ में हमें बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उन दिनों में जबकि इस्राएली पाप किया करते थे, अदन की वाटिका से हमने देखा कि वो परमेश्वर के सानिध्य में रहा करते थे और उसके बाद शैतान के आगमन के द्वारा या उनके भड़काने के द्वारा उन लोगों ने पाप किया और वो परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए। लेकिन इस्राएली जब पाप में थे तब परमेश्वर चाहता था कि उन्हें किसी न किसी तरीके से बचाया जाए, क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं कहा कि यदि कोई मेरी बातों का उल्लंघन करे तो वो मार डाला जाए। तो इस प्रकार से कई इस्राएली मार डाले जा रहे थे। तब परमेश्वर ने उसके बीच में से एक छुटकारे के मार्ग को निकाला कि यदि कोई गलती से या भूल से या किसी प्रकार से पाप में पड़ जाए तो इन बलियों के द्वारा वो उनसे बच जाए, मरने से बच जाए। और इस प्रकार से करते हुए इस्राएली
यदि अनजाने में भूल से यदि पाप करते थे तो वो इन बलियों के द्वारा बच जाया करते थे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने बड़ी योजना को बनाया ताकि यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ने के द्वारा हम में से हर एक को परमेश्वर तमाम पापों से छुटकारा एक ही बार के बलिदान के द्वारा, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हम में से हर एक को छुटकारे के अनुभव में ला पाए। और यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ने के द्वारा वो तमाम बातें पूरी हुई जो कि हम ओल्ड टेस्टामेंट में देखते हैं कि लय व्यवस्था में एक एक पशुओं के बलियों के द्वारा एक एक व्यक्तियों के एक एक पाप क्षमा होते थे। लेकिन यीशु मसीह के क्रॉस पे चढ़ने के द्वारा हमारे हर एक पाप एक ही बलिदान के द्वारा क्षमा किए गए। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें हमारे पापों से पूर्ण छुटकारा मिल चुका है। मेरे प्रियो, आज हमें इन बलियों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन दिनों में इन बलियों की बहुत ज़्यादा उन्हें आवश्यकता थी कि वो जीवित रहें, मार ना डाले जाए। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह के बलिदान को जब हम आने वाले दिनों में बाइबल के नए नियम से पढ़ेंगे तो उस समय हमें इन पुराने नियम के बलिदानों के बारे में यदि ज्ञान रहे तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप भी मेरे साथ लय व्यवस्था के 1 से लेकर 7वें अध्याय तक पढ़ें और आप लोग भी बलिदानों के बारे में एक जानकारी को पा चुके होंगे। यदि कोई नई बात आप शेयर करना चाहें तो कृपया कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए। परमेश्वर आप सबों को आशीष देवे। जय।